अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना व जअलना मिनल मुअ्मिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल्यदहकू क़लीलन व यबकू कसीरा। दरूद व सलाम बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला थक़लैन। बाग जन्नती के बहरे मदाखाने आले बे तुमको मुइदा नार का ए दुश्मना मिलके आवाज आए तुमको मुइदा नार का ए बच्चे को हटा दो। तुमको मुइदा नार का ए दुश्मना अहले बैत तुमको मुइदा नार का आले बैत पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने। मिलके पढ़ लीजिए। लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने। बे इजाज़त जिब्रील भी आते नहीं कदर वाले जानते हैं कदर शाने है कदर वाले जानते हैं कदर रोशाने अहले बैत जानते ना सर कटाना कोई तुमसे
सीख ले जाने आलम ओ फिदा ए खानदाने जाने आलम ओ फिदा ए खान। बादस हमदो सलात लायक सद ताज़ीम व तकरीम परवरदे आगोश विलायत फ़ख्र सादात रौनक खानवादाए सादाते हमदानिया पीर तरीक़त रहबरे अहले तरीक़त व शरीयत हज़रत ग्रामील मरतबत किबला पीर सैयद जाबिर अली शाह साहब हमदानी अदाम अल्लाह ज़िल्लकुमुस्सामी लायक ताज़ीम व तकरीम मुहक्किकुल असर फ़ख्र सादात रौनक खानवादा सादात गिलानिया हज़रत किबला पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह साहब गिलानी अदाम अल्लाह ज़िल्लकुमुस्सामी लायक सद ताज़ीम व तकरीम दीगर जुमला उलमाए किराम हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती तनवीर अहमद सिद्दीकी दामत बरकातुकुमुल आलिया फ़ख्र सादात उस्तादुल उलमा सैयद मिसबाहुल हसन गिलानी साहब मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना नसीर अहमद ज़ियाई साहब हज़रत गिरामीउल मरतबत फ़ख्र सादात किबला सैयद फैसल हुसैन शाह साहब काज़मी गिरामीउल मरतबत हज़रत मोहतरम किबला मुजाहिद अहले सुन्नत मौलाना सैयद वाजिद अली गर्देजी साहब दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया लायक ताज़ीम व तकरीम हज़रत मोहतरम मौलाना प्रोफेसर कैसर कुरैशी साहब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद साजिद अब्बासी साहब फ़ख्र सादात जनाब हज़रत मोहतरम सैयद अमजद हुसैन शाह साहब दीगर सैयद अमजद हुसैन शाह साहब गिलानी हज़रत गिरामीउल मरतबत मौलाना किबला सैयद आफाक हुसैन शाह साहब गिलानी यादगार असलाफ ज़ीनतुल ज़ाकिरीन ज़ीनतुल उलमा वल मशाइख किबला पीर सैयद इमरान शाह साहब गिलानी अदाम अल्लाह फ़यूज़कुमुस्सामी दीगर जुमला उलमाए किराम फ़ख्र सादात किबला सैयद शहबाज हुसैन शाह साहब काज़मी हज़रत गिरामीउल मरतबत जनाब मोहतरम मौलाना मुफ्ती जमील अहमद सिद्दीकी दामत बरकातुकुमुल आलिया मेरे सर का ताज दीगर जितने उलमा हैं मैं सब हज़रात उलमा के नाम मुस्तहज़र नहीं हैं। जुमला ज़ामाए मिल्लत बरादर मोहतरम जनाब मुहिब्बुल उलमा वल फ़ुक़रा और मैं यूँ कहूँ कि मुहिब्बे सादात जनाब मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद सरफराज खोखर साहब और माशाल्लाह अलीपुर से तशरीफ़ फरमा मैं जिस शख्स को फ़कत सैयद ज़हरा के बच्चों की ग़ुलामी के रंग में जानता हूँ हमारे इज़्ज़त माँ भाई मोहम्मद फ़खर एडवोकेट साहब दीगर जमी हाज़रीन व सामईन बहुत सारे अच्छा माशाल्लाह असल सामने ऐसे आ गया ये इसकी तरफ तवज्जो नहीं गई। हज़रत मोहतरम भाई मोहम्मद इलियास खोखर साहब ये वो लोग हैं कि जो यकीनन इनके बड़े बड़े इश्तिहारों में नाम नहीं आते हैं, इनके पीछे जुम्मे के इज्तिमा भी नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारी दफ़ा अल्लाह ताला इनसे इतने बड़े बड़े काम ले लेता है जो 50-50 लोग मिलकर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इन सब हमारे भाइयों को जो भी हुजूर की आल साहबा औलिया से मोहब्बत करते हैं, जनाब मोहतरम मोहम्मद बिलाल अब्बासी साहब, दीगर जितने भी सना खान किबला सैयद जनाब मोहतरम मकाम सैयद आतिफ हुसैन शाह साहब, सैयद अदर हुसैन शाह साहब, जितने भी यहाँ उलमा मशाइख सना खान बैठे हैं, जुमला हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात, यकीनन हम उस स्टेज पर बैठे हैं कि जहाँ से आप सुनने वालों को हर वक्त इल्म व हिकमत व दानाई की बातें और मटेरियल मिलता है,
और पूरा महीना होने को है। हम इस अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम इन्हीं दाएं बाएं मेरी कोई दर्जन से ज़्यादा खिताबात मेरे हुए हैं, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। फिर नेट के ऊपर जो खिताब मेरा जंग में भी हो रहा है वो यहाँ सुना जा रहा है। तो उस हवाले से हम खतीबों के लिए ये बड़ा मसला होता है कि यार कोई नवियाँ गल्लां किथों किथों करिए। तो बहरहाल जनाब बदरुल इस्लाम बदर साहब, बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारा पैगाम, ताकि मेरे सुनने वाले जो आए बैठे हैं तो कोई ना कोई चीज़ बतौर पैगाम के आप तक पहुँचती रहे। चूँकि छोटा थोड़ा 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 मिल मिला के मामलात होते हैं और मैंने गौर नहीं किया। शहजादा जनाब पीर तरीक़त सैयद वजाहत अली हमदानी साहब, आप भी तशरीफ़ फरमाए। हमारी खुशबख्ती है बहुत सारे सादात यहाँ जलवागर हैं। हम सादात के ग़ुलाम और ख़ादिम हैं। अल्लाह ताला हमें इसी खिदमत और ग़ुलामी में ज़िंदगी और इसी में हमें मौत नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी, कुरान मजीद की सूरह तौबा की एक आयत पढ़ी है और सूरह तौबा बिल इत्तिफाक आखिरी सूरतों में से, यानी सबसे इख्तिताम पे जो सूरतें नाजिल हुई हैं उनमें से एक सूरह तौबा है। सूरह तौबा की इस आयत में अल्लाह वहदहू ला शरीक इरशाद फरमाता है, फल यदहकू कलीलन व यबकू कसीरा। फल यदहकू कलीलन वल यबकू कसीरा, व यबकू वल यबकू कसीरा। अच्छा, मैं थोड़ा तहरीर में गलती होगी। फल यदहकू कलीलन वल यबकू कसीरा, चाहिए उन्हें कि वो हंसें कम और रोएं ज्यादा। भाई तवज्जो है सब। चाहिए कि वो हंसें कम और रोएं ज्यादा। अब कुरान मजीद बुरहान रशीद का उसलूब, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी, सहाबा किराम और आले बैत अतहार की मुकद्दस जिंदगियों का जब हम मुताला करते हैं तो हमें ये नजर आता है कि ये हस्तियां अपनी जिंदगी में रोती ज्यादा थी और हंसती कम थी। नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी इस मामले पर मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी ने हंसने के मुकाबले में रोने को पसंद किया है। अल्लाह की याद में, यादे इलाही में, यादे मोहम्मदी में, फिक्रे मदीना में, यादे हरमैन में, मोहब्बतो इश्के रसूल में, मवद्दतो मोहब्बत अहले बैत में, रमजान की जुदाई में, मवाजा शरीफ के सामने, और इसके अलावा खौफे खुदा से जो आंसू किसी मुसलमान की आंख से रवा होते हैं, उनकी अल्लाह और उसके महबूब के सामने बहुत ज्यादा कीमत है। भाई मैं चाहूंगा कि मैं आज की नशिस्त से कोई एक पैगाम, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम यह हो गया है, हम इंतहा पसंदी में और बुग़्ज़ की कैफियत में इस हद तक चले गए कि अब हमारे यहां आंसू भी कोई शीए हो गए और कोई सुन्नी हो गए। हमने यहां भी बाढ़ खड़ी कर दी है कि अपने सियासी लीडर की याद में उसके उर्स पे ताड़े मार के रहो, पर 10 मुहर्रम को नहीं रोना। कहीं शीयत ना घुस आए तुम्हारे अंदर। भाई मेहरबानी कर, मेरी बात को आप समझे मैं क्या कह रहा हूं। रमजान जुदा हो, उसके लिए यूं रोए कि तुम्हारी दाढ़े मार मार के पूरे पाकिस्तान को रुला दे, वो बिल्कुल ठीक। पर यादे हुसैन में रोए तो शीए यार आए कुरान सुन्नत से पूछते हैं कि किसी ईमानी शख्सियत के फिराक में रोना ये शीयत है या ईमानियात में से ईमान? सबसे पहले
हमने ये देखना है कि अंबिया की सीरत इस मामले में क्या है। क्या अल्लाह के नबी किसी मुकद्दस हस्ती के फिराक में रोए या उन्होंने रोने को मना कर दिया? सूरह यूसुफ, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, इशारा दे रहा हूं, मैं लंबी इस पे बात नहीं करता। सूरह यूसुफ, अल्लाह वहदहू ला शरीक, कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम आपके हवाले से वो हिकायत फरमाता है कि वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे जनाबे हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतना रोए कि गम की वजह से मेरे रब का कुरान कहता है वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न वहुवा कज़ीम फहुवा कज़ीम। रो रो कर जनाबे हजरत याकूब की आंखें सफेद हो गई मिनल हुज़्न, गम की वजह से। जनाब कुरान क्या कहता है? मिनल हुज़्न, गम की वजह से। कालू तल्लाए तफ्तऊ तज़कुर यूसुफ, आपके बेटे कहने लगे अल्लाह की कसम है आप अब भी यूसुफ को याद करते हैं। हत्ता हरदन औ तकून मिनल हालिकीन, इतना याद कर रहे हैं कि आप इतने करीब, इतनी उनकी याद में उनको रो रो कर याद कर रहे हैं कि हमें लगता है कि आप अनकरीब कहीं दुनिया से पर्दा ही न फरमा जाए। ओ भाईजान, ये जनाबे यूसुफ के गम में कौन रो रहा है? याकूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी पैगंबर रो रहे हैं। और कितना रो रहे हैं? आंखें सफेद हो गई और देखने वाले ये समझते हैं कि अल्लाह का पैगंबर कहीं रो रो कर दुनिया से तशरीफ न ले जाए। इतने आंसू बह रहे हैं, किसके फिराक में, किसकी जुदाई में? भाई तवज्जो है साथ। हमारे हजरत साहब तोरी शरीफ वाले, एक दफा आपने ये नुक्ता गालबन आपने ये शाह फरमाया था, आपने फरमाया कि कुरान तो कहता है कि ये जो औलाद है ये आजमाइश और फितना है, तो एक पैगंबर औलाद के लिए इतना रोए? यार मेहरबानी करें। इसके मुकाबले में आप अल्लाह के वलियों की बातें पढ़ते हो, हजरत फुजैल की और दीगर कि नमाज पढ़ रहे थे, किसी ने कहा बच्चा पैदा हुआ, आपने सजदे शुक्र किया अल्हम्दुलिल्लाह, 2 रकअतें मुकम्मल की, फिर खबर आई बेटा फौत हो गया, पता नहीं कितने सालों बाद अल्लाह ने औलाद दी थी, आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह एक अल्लाह के वली, कहानियां और ये हिकायत आप सुनते रहते हो, अल्लाह के वली नमाज पढ़ रहे हैं, खबर आई बेटा फौत हो गया, आपने अगली नमाज नियत कर ली, जितनी रोज पढ़ते थे उस दिन उससे ज्यादा पढ़ी, ताकि ये जाहिर ना हो कि मुझे खुदा के जिक्र से औलाद ज्यादा प्यारी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि वलियों का तो इतना मामला है कि वो औलाद को खुदा की देन समझते हैं, यहां पैगंबर इतना रो रहा है। यार मेहरबानी करनी है, मैं थोड़ी सी देर चाहूंगा कि ये बात करके फिर आगे बढ़ो। भाई ख्याल करें, क्या नबी, रसूल, पैगंबर, अल्लाह का नबी होकर क्या वो इतने बेसब्र हैं माअज़ल्लाह? ये मैं सवाल उठा रहा हूं, इतने बेसब्र हैं माअज़ल्लाह कि वो बेटे के लिए रो रहे? भाई सब्र करें, अल्लाह ताला ने बेटा ले लिए तो ओके कोई बात नहीं, ये तो यकीन है ना सबका, औलाद देने वाला भी कौन है? अल्लाह, लेने वाला भी कौन है? अल्लाह। हमने यही दिल में कश्मकशी थी कि पैगंबर ऐसे कैसे कर सकता है। हमारे मुर्शिदी ने फरमाया बेटा यहां ये कहां लिखा है कि वो बेटा होने की मवद्दत और प्यार की वजह से वो रो रहे थे। फरमाया असल में उसने यूसुफ ने उन्हें सुबह शाम जलवे खुदाबंदी का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के
चेहरे के जलवे में याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम के अनवार के जलवों की जियारत करते थे। अल्लाह के हुस्न, अल्लाह की कारीगरी को देखकर उस रब की मोहब्बत और मगन में। तो चूंकि जब यूसुफ बिछड़ गए, एक वो तकाज़े बशरियत मामला भी है, लेकिन उसके साथ असल में ये मामलात हैं, इसलिए अल्लाह के नबी इतना ज्यादा रो रहे हैं। अच्छा, यहां से पता चला कोई अपना बिछड़ जाए, कोई अपना बिछड़ जाए, उसे सालों साल याद करके इतना रो लो कि देखने वाले देखें ये तो मरने लगा है। ये ममनू नहीं है। तवज्जो। अच्छा, एक बात ज़हन में रखना, एक बात, ये वालिद बेटे पे रो रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ना वालिदैन का औलाद की मोहब्बत में रोना। अब हम अगली दलील की तरफ जाएंगे, औलाद का वालिदैन पे रोना। अच्छा बताइए, पूरी कायनात में सबसे बड़ी हस्ती कौन सी है अल्लाह की मखलूक में? हजरत मोहम्मद मुस्तफा। और हम तो तारुफ भी पता है कैसे करवाते हैं। शाहजी हम कहां कहां दिफा करें, किस किस नासबियत और किस किस खबासत का दिफा करें। वो फैसलाबाद में एक बुढ़ा शेखुल हदीस बैठा हुआ, वो उसने क्लिप बनाया, कहता है कि ये ना कहा करें कि हुजूर हसनैन के नाना है। ये ना कहा करें कि हुजूर हसनैन के नाना है। हुजूर को हसनैन की वजह से पहचान न करवाएं, हसनैन की हुजूर की वजह से पहचान करवाएं। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा इसने अगर मंतिक की पहली किताब ही पढ़ाई होती। बताइए, जब नाना बोलेंगे तो नवासा और नवासा बोलेंगे तो नाना लाजिम नहीं आएगा। यार किस कदर तुम्हारी। तो फिर तुम ऐसा किया करो, तुम ये भी ना कहा करो कि हुजूर आयशा किशोर है। भाई ये भी ना कहा करो कि रसूलुल्लाह हजरत आयशा के शौहर हैं, बल्कि यूं कहा करो आयशा रसूलुल्लाह की बीवी है। और ये कहां से तुम गंद निकाल के लाते हो? हुसैन तो करबला में कहते हैं मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मोहम्मद मेरे नाना होते हैं। और अगला जुमला 10 से ज्यादा किताबों में मौजूद है। हजरत उमर अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से कहते हैं जा जा हुसैन के नाना जैसा नाना। भाई क्या 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 इमाम भाई, ये सारों ने रिवायत सुनी है ना, आला हजरत ने भी बयान की है। भाई बोलिए सुभान अल्लाह की बात। आप बेटे आप आगे आ जाए, आप बेटे को पीछे उसके सर टैग लगा। तवज्जो है सबकी। असल में अब बच्चों को नहीं पता ना कि वह खिताबत का क्या तकाजा है, और वो भी बिल्कुल सामने। अच्छा, अब मैं जो जुमला कर रहा हूं इसको जरा तवज्जो से सुनिए। मैंने क्या बात आज की बताइए भाई, किस जगह पर बात पहुंची मेरी? हुसैन के नाना जैसा। मुल्ला यजीदी साहब आप क्या कहेंगे? हजरत उमर को भी आदाब सिखाएंगे कि हुसैन का नाना ना कहे? इसीलिए गोलड़े से आवाज आई कि महाबो गाना महाबो गाना बाबा ज़हरा दा बाबा बाबा ज़हरा दा हसनैन दनाए। ओ बोलो 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 हसनैन दनाए।
बात सुने, पहले पहले ये जो इधर इधर लगता था ना नारा, ये भी शियों का नारा बनाया गया था। और कोई नहीं हो TLPL ऐसा सुन्नियत सर्टिफिकेट दे देता है, क्योंकि अब तो सारे जलसों में उधर भी इधर भी लग गया। मतलब यार और सुनिया का इजमा हो गया कि इधर इधर करना कोई मना नहीं है। बोलो जरा है इधर। तो मिल के जरा फिर आवाज आ जाए कि बाबा ऊंचा बोलना है आपने। महबूब यगाना बाबा ज़हरा दा बोलो बोलो हसने ने दाना है जी, हसने ने दाना है जी, हसने ने दाना हसनैन के नाना सैयदा ज़हरा के बाबा, कुल नबियों के सरदार, सिद्दीक अकबर के पीर, मौला अली के वीर। और इथे भी बिच छड़ो तो नजर आई मुल्ला नू, अली नबी भाई भाई ना कहो। और बंदे दो पुत्रो ना मेरा नबी ते हाथ चुक चुक के कह रहा है, अंता खीफ दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया में भी मेरा वीर है। ये उस दलील का रद्द है जो कहते हैं जी असल में वो चूंकि चाचे के पुत्र थे इसलिए भाई कहा। मैंने कहा मेरे नबी ने फरमाया तू दुनिया में भी वीर है, आखिरत में भी तू मेरा भाई है। हजरत अली मौला अली, माशाल्लाह माशाल्लाह, हजरत मौला अली नबियों के ताजदार, फख्रुल मुरसलीन, अली के वीर, सिद्दीक अकबर के पीर। अल्लाह की कसम में हमारे सुन्नत व जमात हैं, हमें लौमत अल्लाह का कोई डर नहीं है। हमारे लिए जैसा कमीना बदबख्त नबी की आल का बेअदब है, उसी तरह कमीना बदबख्त मोहम्मद के हर यार का बेअदब है। हमने तो बड़ा सब पहले कहा हुआ है, हमसे ताल्लुक और यारी वो रखे कि जिसे पता हो कि हम सिद्दीक अकबर की बारगाह में जाते हैं, लेकिन हम मौला अली की बारगाह में भी जाते हैं, पर सिद्दीक अकबर की हवेली से होके जाते हैं। और मेरी एक बात सुन लो यहाँ सारे, लाहौर के एक बदबख्त ने नबी पाक की बेटी के बारे में हल्का जुमला बोला, हमने उससे भी बाइकाट किया, उसके हर चाहने वाले से भी बाइकाट किया। उसका हल्का जुमला था, गाली नहीं थी, कुफर नहीं पका था, यानी काफिर नहीं कहा था, एक लफ्ज बोला था गलत खता का। हमने उसको, उसके मानने वालों को, सबको दूर कर दिया। इस महफिल में बैठे हुए मैं उन लोगों से पूछता हूं कि तुम्हारा राशियों से क्या ताल्लुक है? तुम्हें ईमान की यह गैरत तो है कि जो सैयदा के बारे में एक लफ्ज बोले हम उससे मिलने वालों से भी हाथ नहीं मिलाते और खुद जाके जफियां डाले राशियों को, और फिर लिबादा और सुन्नियत वाला गोश्त और राशियों के पसमुर्दा को खाओ। सुन्नत में फिर तुम्हारा क्या काम है?
रब की इज्जत की कसम है, मैं जिस तरह सैयदा के गुस्ताख को लानती समझता हूं, वैसे सिद्दीक अकबर के गुस्ताख को भी लानती समझता हूं। ड्रामा बना दिया यार, मजाक है। हमें जिसने छोड़ना है वो छोड़ दे, खुदा की इज्जत की कसम। मैं तो जब मदीने जाता हूं अल्लाह की कसम, ख्वाजा शरीफ के सामने खड़ा होता हूं, सरकार सिद्दीक अकबर सामने, 12 खड़े खड़े बातें की हैं। आका आप गवा रहे हैं, सिद्दीक अकबर आप गवा रहे हैं, हमने कभी आपके गुस्ताख से हाथ भी नहीं मिलाया। हमारी गैरत है हमारे अंदर। मेरा दिल जला हुआ है उन लोगों पे कि सुन्नियत के अंदर घुसते हो, जाओ जहन्नम में जाओ राज़ियों के साथ। जो सिद्दीक का गुस्ताख है वो भी कमीना जहन्नम का कुत्ता है। आस्था बोलिया जेड़ा तुम्हें उहदे बारे से दो जण बोलो सारे हक हक बेशक। ये दो नंबरी नहीं होनी चाहिए। हम तो यार अकीदत और मुवद्दत के उस दर्जे पे बैठे हैं कि महबूबों की तरफ टेढ़ी निगाह भी हमें कबूल नहीं है। तो जो कुत्ते स्टेजों पर बैठकर नबी के सहाबा की तकफीर करें, तुम उनसे जफियां डालो, फिर हमारे साथ ताल्लुक रखो। अल्लाह हमें सारी दुनिया छोड़ दे, पहले सारे छड़े थे उन्होंने कर लिया। वो अल्लाह के बंदो, कब्र में रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है, छोड़ दे हमें। हमने सैयदा कायनात के हवाले से स्टैंड लिया, हमें राफ़ज़ी और क्या से क्या कहा गया। कई लोगों की सिफारतें आई, कुरैशी साहब छोड़ दे इन चीजों को, पीछे हटे। मैंने कहा यार इसका मतलब है तू जानता ही नहीं है कि हम कौन है। तू तो सैयदा कायनात की नामूस की बात करता है, मैं तो अदना से किसी, अदना से मुराद उनके मुकाबले में, मैं तो आम रेडी लगाने वाले सैयद की इज्जत पे कंप्रोमाइज नहीं करता। तू सैयदे कायनात के हवाले से बात करता है। इसलिए मेरे अंदर की एक गम और गुस्सा, आपको पता है मेरे अंदर की जो बातों में मुनाफिक बंदा नहीं, और अली का गुलाम मुनाफिक हो ही नहीं सकता। अली पाक का गुलाम कहां मुनाफिक हो सकता है। मेरे अंदर एक आग है, गुस्सा है उन लोगों के लिए कि जो लोग बेहतियातियां करते हैं। याद रखो और सदा लगाओ, तुम्हें किसी ने परवान नहीं चढ़ाना, पार लगाना है तो ज़हरा के बाबा ने पार लगाना है। तो यार इतना ही सवाल है मेरा, तुमसे पूछ लिया करो, ज़ूर नहीं, शर्म भी नहीं है ये मेरे अबू बकर और उमर दा भी लिहाज नहीं रखे तो सब क्या जवाब दोगे। ये तो नहीं कि सही आले रसूल का नाम लें तो आपको 7 खून माफ हो जाएंगे, साहबा के वाले से जो मर्जी करें, नहीं। और मेरा वो जुमला सारे ज़हन में रखो, ये तरबियत हमने करनी है। बाहर वाला आपको पिन पॉइंट करे वो ठीक रहेगा कि अपने तुम्हें झाड़े और अपने तुम्हें बताएं कि ये काम गलत है, इससे बाज आ जाओ। भाई बोलिए। तो मेरा वो मशहूर जुमला मैंने टीवी पे भी उस दिन बैठ के कहा, हमें लंबे चौड़े रास्ते नहीं चाहिए, न लंबी चौड़ी फिक्र और न लंबी चौड़े हमें कोई दलाइल। हम बस 2 लफ्ज जानते हैं, आल को उस तरह मानते हैं जैसे सहाबा ने माना, और सहाबा को उस तरह मानते हैं जैसे अहले बैत ने माना। हाय हाय हक हक अली अली अली। या अली। ओए तनु ओए ओए जिलानी, ये तेरा के स्टाइल है भाई, अली पाक का नाम दो तो पहले आई क्यों नहीं की थी? डर गया बेचारा, बड़ा प्यारा बंदा है ये, मोहब्बत वाला है, इसलिए इसको बता। हमसे ये सवाल ना कर, हुजूर से पूछ। 1.25 लाख खड़े थे, सिर्फ अली को बुला के हाथ क्यों उठाया? और तुमने आले बैत के मामले में बिल्कुल लुट मचाई हुई है, जो करो मर्जी है, तुम्हें कोई जवाब देने वाला नहीं है। खबरदार मत तुम यहां नापतोली करो, ये वगरना मैं शाजी इस पूरे मुहर्रम शरीफ में मैंने हर जगह हर जलसे में एक सवाल जरूर किया है, ताकि और कुछ न होवे, सवाल ना राती उठा के पासा से परतावे ना।
कभी ऐसे मुंह करके जो आज हर बात पे कहते हो ना, नंबर लगाते हो कि यूं हो जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए। हमारे लिए आले सुन्नत के जो मुतक़दात हैं, सलफन खलफन, हम उन पर कायम और दायम है। हमारे अकायद बिल्कुल वाज़े हैं। मैं अब आपके सामने सवाल करता हूं, ये जो हर मामले में अफजलियत मिन कुल्लिल वजूह के मामलात को सामने लेकर आए, मैं सिर्फ उनसे इतना पूछना चाहता हूं, ये जो आज कहते हो कि जब भी जिक्र हो तो पहले अबू बकर सिद्दीक का, फिर उमर फारूक का, फिर उस्मान गनी का, फिर मौला अली का, अगर तरतीब भी बदली तो ये राफजियत है। अच्छा, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, मुबाहले के लिए जब मेरे नबी ने, मुबाहले के लिए जब मेरे नबी ने अल्लाह के हुक्म पर शख्सियात को चुना, तो वो कौन कौन था? फातिमा, हसन, भाई बोलिए वो कौन कौन था? सारी दुनिया को पता है, एक अली है, एक ज़हरा है, एक हसन है, एक हुसैन है। यार बैंकन पाक, बैंकन पाक, बैंकन पाक, बैंकन पाक। मैं तकरीर बाद में करूंगा, लेकिन मैं निचोड़ पहले आपको दे रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो कुछ आज तक पड़ा है, खुदा के घर में उसकी तकदीस की कसम उठाकर आपके सामने उसका नतीजा रखता हूं। लोगों, नतीजा यह है कि आल भी शान वाली है, सारी सहाबा भी शान वाले हैं, पर इन सब में ये जो चार है ना, ये वराउल वरा है। बस ये वराउल वरा है, और ये मैं नहीं कहता, ये हुजूर का तर्ज अमल बताता है। वराउल वरा किसी अकल के तराजू पे नहीं तुल सकते ये, किसी तेरे जनाब तहकीक की उस तहकीक के जनाब वो नहीं आ सकते। अगर हैं तो फिर दे जवाब। अली तो चलो अव्वल मोमिन भी हैं, अली तो बदरी भी हैं, बेते उक़बा उला हो रही थी तब भी उधर थे, सानिया हो रही थी तब भी उधर थे, बदर में भी उधर ही थे, ओहद में भी उधर ही थे, खैबर में भी उधर ही थे, बल्कि बदर और खैबर के तो हीरो ही अली हैं। अच्छा, हर जंग में अली नबी के साथ, नबी अली के साथ, मेरा नबी सफर में, अली सफर में, मेरा नबी हजर में, नबी हजर में, मेरा नबी बिस्तर पे उठता है, अली बिस्तर पे। अली तो हर जगह मेरे नबी के साथ हैं। चलो ये इंतखाब तो हो गया, मुहाजिरीन कभी है, अव्वलीन कभी है, बदरीन कभी है, तमाम कैटेगरियों में अली अली उनका ये हक बनता है कि उनको शामिल किया जाए। ज़हरा, वाह वाह, इनकी भी बड़ी शान है, हिजरत में भी और बाकी मामलात में भी उनका बड़ा मकाम है। पर अपने दिल पे हाथ रख के जरा मुझे बताना, इस इंतखाब में दो हस्तियां वो हैं कि जो न बदर में न ओहद में, अल्लाह, हाय हाय हाय, जो न बदर में न ओहद में न हिजरत में न बेते उक़बा उला में न बेते उक़बा सानिया में, अरे बाबा बदर में तो भी दुनिया में ही नहीं आए थे, न अभी तक न तलवार पकड़ी, अभी तक न मुसल्ला, अभी तक न लोटा, अभी तक न दाढ़ी, अभी तक न कंगी, अभी तक न पगड़ी, अभी तक कुछ भी नहीं, न कोई दावत न कुछ भी। छोटे छोटे शहजादे मेरे नबी उंगली पकड़ के लेके जा रहा है, और ये कहते नाना हम क्यों जा रहे? फरमा बेटा बस एक काम करना है, मैंने करनी है दुआ, तुमने कहना यार हैदर 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 हैदर। अब जिन लोगों को ये लत पड़ चुकी है कि हर बात में यूं करो तो यूं करो, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, अब अल्लाह के नबी से भी पूछने की आप ज़हमत गवारा फरमाएंगे? मुल्ला मरवान साहब, मुल्ला शिमर साहब, मुल्ला अमर बिन साद का पुत्र साहब हैं, यजीदी साहब, मरवानी साहब, क्या आप
हुजूर की खिदमत में भी ये अर्ज करेंगे कि या रसूल अल्लाह, चलो ज़हरा और अली को तो चुना, उनके हिजरत में भी है, उनके दीगर मामलात में भी हमारा तकद्दुम है, इन्होंने तो अभी कोई जंग क्या तलवार ही नहीं पकड़ी, इन्हें क्यों लेके आए? भाई दो जवाब जो हर कहने ना सच। आपसे सवाल है, ए पुत्र, आपसे सवाल है। अल्लाह अल्लाह, जिस हुसैन को, आप मेरी दलील आने लगी, जिस हुसैन को मेरा नबी वहां चुनता है, यार खुदा के लिए, जिस हुसैन को मेरा नबी वहां चुनता है कि जहां अबू बकर सिद्दीक भी नहीं है, उमर फारूक भी नहीं है, उस्मान गनी भी नहीं है, मुहाजिरीन अव्वलीन भी दीगर नहीं है, वहां ये दो शहजादे वहां खड़े हैं, और जालमों नबी तो इनको वहां ले गया, अभी 3-4 साल उम्र है, तुम्हें अब भी शक है कि अगर 50 साल से जायद उम्र में हुकूमत हुसैन और हसन के पास आती तो क्या होता? और लानतियो, तुम दलीलें देते हो कि जी यजीद भले सभी नहीं था पर उसमें गैट्स बड़े ज्यादा थे। अल्लाह अकबर, जिस हुसैन में नबी को 3 साल की उम्र में वो गैट्स नजर आ रहे हैं कि मेरा नबी मुबाला में ईसाइयों के मुकाबले में इन नन्हे शहजादों को लेकर जा रहा है, तुम्हें वो मुजाहिद हुसैन, तुम्हें वो आलिम हुसैन, तुम्हें वो हुसैन जो सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली के अदवारे मुबारका के अंदर ये न सिर्फ जिहाद करते रहे बल्कि सालारियां करते रहे। तुम उनके बारे में सवाल उठाते हो, मेरा जुमला पूरा होने लगा है, तुम उनके बारे में सवाल उठाते हो कि जी नहीं नहीं, असल में यजीद बेशक वो था, सभी तो नहीं था, पर उसमें हुकूमत के गेट्स बड़े ज्यादा थे, वो चंगे गेट्स संगना 2 साल में जो कुछ किया सब। मैंने शायद उस दिन भी यहां कहीं जलसे में तकरीर के दौरान कहा, ये आजकल नासबी यजीदी मुल्ला इस बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि हजरत हुसैन की शहादत से पहले यजीद ठीक होता था, बाद में खराब हुआ। पता है ये अंदर खाने ये इल्जाम किसको लगा रहे हैं? हजरत इमाम हुसैन को बागी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर यजीद ठीक था, अहल था हुकूमत का, तो जो हाकिम अहल हो और उसकी बैत हो चुकी हो, उसके खिलाफ तलवार उठाने वाला तो बागी है। तो ये कहना कि अगर हम यजीद को फासिक व फाजिर ना मान, अगर हम उसको फासिक व फाजिर माने तो सहाबा की इज्जत महफूज नहीं रहती। बेटा तू नया आया है ये दलील कायम करने वाला, क्या ये हमारे काबिरीन को पता नहीं था? उन्होंने तो सदियों पहले कह दिया था, अगर यजीद कोई इंसानियत वाला रंग उसमें होता, हुसैन इब्ने अली कभी उसकी बैत से इनकार न कर। ये दलील क्या दी जाती है कि यजीद में कोई गड़बड़ेशन नहीं थी पहले, जब इमाम हुसैन को शहीद किया फिर खबीस हुआ। मैं कहा नहीं, पहले का कुत्ता सी। याद रखो, कैसी बोलो, पहले कुत्ता सी, पहले का खबीस था, पहले का पलीत था, पहले का शराबी था, पहले का बदमाश था, इतना बदतमीज था। एक दफा इसने जो ना गंदी हरकत की तो इसको इसके वालिद गिरामी ने मना किया कि क्या बंदा है, तू किस तरह की हरकतें करते है, उठाइए। कुर्तुबी को और इब्ने कसीर और दीगर रिवायतों को उठाइए। ये अपने वालिद को इसने वो जवाब दिया, अल्लाह माफ करे कि जो कोई शरीफ इंसान खुदा की कसम किसी आम बड़े बंदे को भी नहीं कह सकता। क्या लगा रहे हो अपनी जगह, वरना मैं कोई गल्ला शुरू की ना अपने वालिद से एक होता हो जी ये कैसे हो सकता है, मैं क्या मां इसकी ईसाई थी। माओ का बड़ा किरदार होता है साहब, मेहरबानी करें मेहरबानी करें मेहरबानी करें, माओ का बड़ा किरदार होता है।
यह तरबियत का बड़ा किरदार होता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, आप देख रहे हैं आपका एक गुलाम काम कर रहा है, उसके हाथ से एक लोहे की कोई चीज गिरी और आपके एक बेटे के सर में लगी और आपका बेटा वहीं पर शहीद हो गया। गुलाम कांपने लगा। आप चूंकि देख रहे थे, आपने बुलाया, आपने फरमाया क्या हुआ, कहने लगा हुजूर में, आपने फरमाया मैं देख रहा था, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, या मैंने तुझे माफ किया। ये सारिस ने उठाकर देखा, फरमाया ना सिर्फ माफ किया, जा हमने तुझे आजाद किया। लाओ तो दुनिया के सामने कोई ऐसी सीरत वाली हस्तियां, इब्ने ज़ियाद, मुख्तार सकफी, और यहां भी ज़हन में रखें बात, अपने नए नए अकीदे मत गढ़ें। जो आले सुन्नत के मुकाम पीछे सिलसिले चले आ रहे हैं, कम अज कम अगर उन सिलसिलों को फॉलो नहीं कर सकते हो तो तजावज न करें, सुकूत करें। ज्यादा लंबी चौड़ी बातें ये आगे न निकलें। अगर यजीदी आगे निकले तो मुकाबले में हम भी आगे निकलेंगे। नहीं, मुख्तार के बारे में हर बंदे को अपना हक हासिल है, हमें उसके बारे में सफाइयां देने की क्या जरूरत है कि वो क्या था और क्या नहीं था। इब्ने कसीर का जुमला मैं कोट करता हूं। इब्ने कसीर ने कहा जो भी था पर मुसलमाना दे दिल ठंडे कीते से। तुहाडे कोलों कोई पीछे मुख्तार कौन था ते तुसां क्या कहना है? वो जो भी था पर मुसलमानों के दिल उसने, फिर बोलो, मुसलमानों के दिल उसने इसीलिए जैसे यजीद जुल्म और बदबख्ती का इस्तिहारा है, वैसे मुख्तार ये आले बैत की गुलामी का इस्तिहारा है। बाद अवकात जुमले इस्तिहारे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो बहरहाल मैं कह रहा था कि ये मुख्तार सकफी, इसके हवाले से चूंकि मुतजाद रिवायतें आले सुन्नत के अंदर मसादिर में, इसलिए हम इसके हवाले से कोई हतमी राय कायम नहीं करते और हम इस बात को रवा भी नहीं समझते कि आले सुन्नत के स्टेजों पर हद से तजावुज हो। बस खामोशी इख्तियार करें। भाई सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। भाई मुझे तो हक हासिल है ना, मैं अपना मौक़िफ़ बयान करूं तो मेरा मौक़िफ़ यही है। हम इस हवाले से खामोश हैं, मेरा सुकूत है इस मामले पर, क्योंकि रिवायात दोनों तरफ मुतजाद हैं। लिहाजा ने इस हवाले से हमारे बुजुर्गों का यही है कि खामोशी, बिल्कुल सुकूत, इसमें बेहतर एक अच्छा और अहवत रास्ता है। बहरहाल मुख्तार सकवी की फौजें इब्ने ज़ियाद के पीछे लगी हुई हैं। इब्ने ज़ियाद भागता फिरा है सेहराओं में, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम किसी सफर से वापसी पर सेहरा में आपने खेमा लगाया, आपके खुदाम, आपके नौकर चाकर आपके करीब हैं। इतने में एक बंदा आया कि जी अजनबी, ये भूखा है, प्यासा है, भेड़े हाल बांके दहाड़े हैं जी, बड़े बुरी हालात में मने आया, आकर अतश अतश पानी पानी पानी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अंदर खेमे से देखा, पहचान गए मेरी भाइयों का कातिल आ गया, पहचान गए आले बैत का कातिल आ गया, पहचान गए कि वाक़या करबला के मरकजी मुजरिमीन में से एक मुजरिम आ गया। लेकिन सुनिए जरा, आपने अंदर खेमे से अपने खादिम को आवाज दी, फरमाया फुला जी लब्बैक क्या इमाम, फरमाया इसको पानी नहीं शरबत पेश करो। शरबत पिलाया, शरबत पिया। इमाम पाक को देख लिया, डर गया कि ओहो मैं तो खुदा के जनाब अपना सिर दे देता। इमाम ने फरमाया भूखा हुआ है, खाना भी खिलाओ। अच्छा दस्तरखान चुनकर खाना खिलाया। आपने फरमाया मुसाफिर अब तू जाना चाहता है तो जा। बेकरार हो गए, इसके पांव वहीं पे गड़ गए। पीछे मुड़ के कहने लगा, लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकली, आह निकली, आंसू रवाना हो गए। फरमाया इब्ने ज़ियाद बदबख्त, तुझे कौन नहीं पहचानता? तू ही है कि जिसने दरबार के अंदर मेरे बाबा के सर की तौहीन की थी। तू ही है कि जिसने हमारे काफिले के साथ जो जुल्म किया था। लेकिन अरे बदबख्त, वो तेरा किरदार था, ये आले मोहम्मद का किरदार है। बात मेरी समझ आ रही है? तो यजीद पलीद था ये। बोलो क्या था ये कमीना? पलीद था। कोई कंपैरिजन नहीं है हुसैन और, बोलिए कोई कंपैरिजन नहीं है हुसैन और यजीद के दरमियान। यजीद लानतों का मरकज, हुसैन सलाम और रहमत का मरकज। अब मुझे आपके में इमदाद के लिए मुझे आपकी जरा आवाज चाहिए। मैं चंद जुमले बोल के गुफ्तगू को इख्तिताम के दरबार। हुसैन राहत और राहत, सलामती और रहमत का मरकज।
यजीद जहन्नमियों का रहनुमा, हुसैन जन्नतियों का सरदार। आए हाय हाय, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। यजीद जहन्नमियों का सरदार, हुसैन जन्नतियों का सरदार। हुसैन जमजम, यजीद शराब। जुमले देना चाहता हो यार भाई, एक तकरीर में दे दिए तो ये तो नहीं कि बार बार नहीं दे सकते। मैं तो चाहता हूं मेरा बच्चा जब हुसैन और यजीद को ज़हन में लाए तो उसके ज़हन में आए यजीद शराब, हुसैन ज़मज़म, यजीद गटर का गंदा पानी, हुसैन कौसर और तस्नीम का। यजीद मींगनी गंदगी, हुसैन सोना हीरा। आय हाय। और मैंने जो जुमला जिसे सबसे ज्यादा किबला शाजी पसंद किया गया वो मैं पहले भी कई दफा बयान किया, फिर बयान करता हूं और मजा है इस पे, दिल विच ठंड पैदी है। वो पता है क्या है? यजीद गंदे नावल का होने ना, जागता भी नहीं पता है गंदा नावल होता कि पर जिन्हों पता है वो तो बोलो यार है जी। यजीद गंदे नावल का फटा हुआ वर्का, यजीद गंदे नावल का फटा हुआ वर्का और हुसैन किताबे लारेब का चमकता सिपारा। ओ जी नवा मजहब आ गया, शिया विच वड़ गए ने। हुसैन नू कुरान दा सुपारा किया, पुत्र मैं नहीं किया, अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहिर्रहमा ने। वो क्या कहते कि पारहाए सुहफ मुंजहा ए कुदस आलबे ते नबुवत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। यजीद बदबख्त व पलीद, हुसैन खुशबख्त व तय्यब ताहिर। यजीद ध्यान रहे, यजीद पलीद बदबख्त जहन्नुमी, हुसैन रश्के हूरो कसूर। यजीद जहन्नुम का फिटा हुआ सूर। फिर भी दोस्ताने गिरामी अब खुद बताओ किथे रश्के हूरो, रश्के कसूर, रश्के मलाइका, रश्के औलिया शुहदा, कहाँ ये बदबख्त जहन्नुम का सूर। हम तो इतना ही समझेंगे कि हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह, हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह। ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है। ये फैज़ हर कसोना कस की दस्तरस में नहीं, दिल में घर ना हो यजीद तो फिर हुसैन मिलता है। वाह वाह वाह। लिहाजा हुसैनी होने के लिए पहली दलील और पहली शर्त यह है कि बंदा यजीद का दुश्मन हो। तवज्जो है कि नहीं? इसलिए जितनी ज्यादा हुसैन से मोहब्बत होगी उतनी ज्यादा उनकी अपोजिशन, उनके दुश्मनों से बोलो फिर बोलो नफरत होगी। और नफरत की इंतहा मेरे नजदीक, मेरा मेयार ये
कि मेरा कुत्ता और मैं कुत्ते को भी यजीद ना कहूं। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बस बात दूर निकल गई, बात दूर निकल गई। मैं वापस आने लगा हूं। मैं बाद में अगला 8 हिजरी में हसनैन का नाना, यार वहां से हम कहां चले गए हैं? 8 हिजरी में हसनैन करीमैन के नाना सैयदा ज़हरा पाक के बाबा। और यहां भी ध्यान में रखो, नमे नमे टुकड़े यजीदी भी कर रहे हैं, 10 भी तो फिर आ देंगे टुक टुक टुक। पुत्र जरा सवाल करोगे असं तो तुहानू पूछ लांगे। नवा एक सरगोदे का बुढ़ा यजीदी उठा, वो कहता है कि आप नबी की 4 बेटियां हैं, असि मनने हम सारे बोलो हम नबी की बड़ी बड़ी छोटी 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 फातिमा सबसे छोटी है। ये भी राज़ियों का बड़ा अजीब तरीका है कि छोटी को बड़ियों से ऊपर भी बयान करें। तुम तीनों को कभी जिक्र अगे लोगों ने पूछते आपने 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 कभी ये 3 बेटियों के किसे सुने? अब वो सारे आते भी नहीं। समझो साजिश को, समझो साजिश को समझो। एक का इतना जिक्र है तो 3 का क्यों नहीं? बंदा लावे जुत्ती इसका मुंह हंज करके उइयां पुट्टे ना कि ए जियां बंदा एक किधरे किसे कबूतरां ले शाजी जरा मेरी मिसाल सुनियो। एक कबूतरबाज जातक होंदे ना ते कई बार उन्हां दा कबूतर आके नेवला खा जांदा है, तो किधरे वो नेवला पकड़िया जावे तो फिर वो एवें नहीं मारदे, उसने पकड़ कर सही कुछ कर, तू मेरा काला भी खा गया, तू मेरा बाजीगर भी खा दे, उसे कुट 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 के कुचल कुचल के मार देने। वैसे भी आप मार सकते हैं पर कुट कुट के मेरे को होवे ना नहीं, ऐसा कुट कुट के जुतियां नाल इसकी बूथी से जावा। मैनू कहवा बंदे दे पुत्रा ये मशवरा हुजूर हम ही देना सी ना। तो भाई हुजूर की बारगाह में भी मशवरा करता कि या रसूल अल्लाह बेटियां 4 हैं, जिगर का टुकड़ा है क्यों? और लंतियो बुग़्ज़े आले बैत में अब यहां तक आ गए हो कि रसूल की हदीसों कुरान की आयतों के मुकाबले में तुम अपने अकल का ढकोसला चलाते हो। तो फिर सुन, हमने भी जुमला बोला था, हमने कहा फातिमा नबी की बेटी 4 में से सबसे छोटी, 4 में सबसे छोटी, उम्र में रुतबे में सबसे बड़ी। फिर बोलो सारे, फिर बोलो सारे, फातिमा उम्र में सबसे छोटी, रुतबे उम्र में सबसे छोटी, रुतबे में सबसे बड़ी। किससे बड़ी? कुल कायनात की औरतों से बड़ी। हक। हाँ, तुम अंदर अंदर खुश करते हो ना। हमने तो लाइव टीवी चैनलों पे बैठ के कहा है किसी मर्दूद में जुर्रत कि हमारी बात को चैलेंज करे? करो चैलेंज। हम आले सुन्नत के अकीदे के बारे में इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, वत्तफ़क़ल उलमा, उलमा इस बात पर इत्तिफाक कर बैठे हैं कि पूरी कायनात की औरतों की मलका मेरे मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा सैयदना अली पाक की बाना, हसनैन करीमैन की मामा सैयदा फातिमा ज़हरा। करम का मखज़न सखा का मावर, करम का महज़न सखा का मावर, अता सरापा जनाबे ज़हरा, करम का मखज़न सखा का मावर, अता सरापा जनाबे ज़हरा। नबी की
हाँ नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। बोलो 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 नबी की सूरत, नबी की सीरत। याद रखो सैयदा ज़हरा पाक की मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उनके दुश्मनों से नफरत की जाए। ते तरफ ऊंची आवाज नाल बोलो सैयदा ज़हरा दियां बेअदबां ते लानत, पेशवा सैयदा ज़हरा पाक दियां गुस्ताखां ते लानत। पेशवा चाहे इस सदी दे होवन या पिछली सदी दे होवन या उस तो पिछली सदी दे, और जितने भी मेरे नबी दी बेटी दे गुस्ताख ने, जरा ऊंचा बोलो ना सारियां ते लानत। पेशवा। मैं उस दिन के बोला पीर जी, मैं एक दिन गया तो मैं कोई और गल में ही गल की सईदा ज़हरा पाक ने गुस्ताखां ते लाना। ते अगले दाड़े जनाब खास किस्म दी पगड़ियां पहनी हुई कौम चली गई डीसी साहब को। डीसी साहब देखें रात को कुरैशी साहब हमारे बुजुर्गों के खिलाफ बोले। डीसी साहब आख्या वो अच्छे सनो सवाल उन्हें यार मैं ऐसे तो नहीं, या तो आप दूसरी ग्रुप को भी बुलाएं, मैं उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन करूं, या फिर आप कुरैशी साहब की वो वीडियो लेके आए जिसमें उसने आपके बुजुर्गों को पता है मैं हिजड़ी इस हैं इसी तरह में तकरीर की थी सैयदा ज़हरा दे गुस्ताखां ते अगले पिछले ते लन। ये देखें जी आपको नहीं पता ये हमारे उस पर अटैक कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब पे अटैक हो रहा है, हमारे मुफ्ती साहब पे हो रहा है, हमारे फलाने साहब पे हो रहा है। डीसी आख्या मैं कहना ना जुत्ती लवा थोड़े बूथियां ते, इसका मतलब है तुम खुद मनते हो कि गुस्ताख है सैयदा ज़हरा पाक। वाह 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 वाह। अच्छा तो ना ही नहीं लिया, हम तो ये कहते हैं नबी दी धी रानी दे गुस्ताखां ते नबी दी मनसेरा में हमारे एक दोस्त को मदरसे की जगह मिली एक कनाल, उसने नाम रखा फातिमा ज़हरा। ये साथ ही ये खताइयों के टोले का खताई वाला काम शुरू हो गया। खुदा की कसम हमारे शाह साहब हैं, उसको वो जो वक्त करने वाला बंदा था उसके साथ उसकी मस्जिद का मौलवी, इन्होंने कहा मदरसा इस शर्त पे बनने देंगे कि आप नाम चेंज करें। हुण दौर गया, हुण पगड़ियां देख के भी बंदा नहीं पहचान सकना, हुण तो मसवाकां दे साइज तो भी नहीं पता लगना, हुण दाड़ियां दे डिजाइन तो भी पता नहीं लगना बंदा अपना कौन है बेगाना कौन है। पिंडी वालों और मुझे सुनने वाले पूरी दुनिया के गयूर सुनियों, आज के बाद अगर मस्जिद में किसी को अपॉइंट करो उसकी बाकी संदें चेक करने के साथ उसके धीमे ले जाए, उसके सामने नबी पाक की बेटी सैयदा ज़हरा के गुस्ताखों पे 2-3 तबर्रे कर दो, 2-3 लानतें भेज दो कि यार बड़े बदमाश मौलवी हैं, सैयदा ज़हरा पाक के बारे में भी जुबान खोलते हैं। फिर उसके जरा चेहरे के तासुरात देखो, अगर ते साडे ले होवन ना खोखर साहब हाथ आवे मजा आ गया, खोखर साहब हाथ आवे मजा आ गया जी, ऐसे कुत्तियां ते रगड़ना चाहिए। समझ जाओ ये बंदा ओए जेड़ा सरकार बंगाली दे अकीदे वाला है, ये सरकार शहनशाह कोलड़ा के अकीदे वाला है। और अगर बेशक मसवाक मार मार दंद चिट्टे कीते होवन, ऐ सिर में लगे होवन, ए बड़ा डिजाइन जनाब बिस्तरा कंडी ते होवे, सारा कुछ होवे, लेकिन अगर अली और ज़हरा व हसनैन के जिक्र पे इसके चेहरे के अंदर कोई तासुरात थोड़े धीमे फीके फीके पड़ जाए ना तो तुसी आखो हजरत असा मसीत बढ़ाइए। अगला जुमला मैं ना बोल रहा, हमने मस्जिद बनाई है, मस्जिद के मेंबर पे जिक्र उन्हीं का होगा जो मालिक के मेंबर है। मजा तो ये है कि इस मस्जिद के मेंबर से ये आवाज आए करम का मखजन सखा का महावर अता पाचना बेज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा।
हैं फरिश्ते पुत्र कुरैशी नहीं पकड़ना होता है तमाम हुरे नींद उनकी गुलाम उनके हैं फरिश्ते मगर चलाती हैं फिर भी चकी बगैर शिकवा बेसहारा फिदा है साइम गुलामी पर दुरूद उन पर सलाम उन पर मेरा तो है बस तो जहां में फकत सहारा जनाबे सहारा मेरा तो है बस तो जहां में फकत सहारा जनाबे सहारा 8 हिजरी मुस्लिम शरीफ की हदीस है मेरे मदनी सरकार मेरे आका हुजूर अपनी वालिदा माजिदा की कब्र मुनव्वर पे हाजिर हुए मेहरबानी कर कब्र मुनव्वर पे हाजिर हुए हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं ज़ारन नबियो कब्र उम्मे की अल्लाह के नबी अपनी वालिदा की कब्र पे खड़े हो गए फबका तो मेरे नबी ने न जाने किन किन यादों को याद किया होगा मेरा नबी रो पड़े वह आपका मन हौलहू सिर्फ मेरा नबी रोए नहीं मेरे नबी के जितने सहाबा थे वो मेरे नबी को रोता देख कर वो भी रो पड़े लेकिन मुस्लिम की अल्फाज है अब का मन हौलहू जो हुजूर के दाएं बाएं था अल्लाह के नबी ने उसे भी रुला दिया ये तफसीली रिवायत जो है ना वो मौजूद है मुस्लिम शरीफ में हुजूर अपनी वालिदा की कब्र पे गए खुद रोए अपने साहबा को भी रुलाया हुण मैं तुहाडे कोल पुछदा हुजूर के की तसी अब का क्या माना यार मुझे सवाल का जवाब दो क्या रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था कि साहबा रो नहीं मेरे नबी के बहते आंसू साहबा ने देखे जब देखा महबूब रो रहा है साहबा भी रो पड़े मोहब्बत वाले जो होते हैं मेरे सैयदी मुर्शिदी किबला आकाई उस्ताद उलमा वल अफादिल किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब आप एक दिन फरमा रहे हैं हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान आप हदीस पढ़ाने आए मिशकात जो है ना हदीस शरीफ का सबक था हमें मिशकात में उस्ताद जी ने ये सुनाया था कि वो रिवायत आई कि रसूलुल्लाह बीमारी के अय्याम में बाहर तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी ने अपने सर के ऊपर पट्टी बांधी हुई थी ये मंजर आपने देखा होगा अमूमन घरों में बीबियां जब बीमार होती हैं तो वो थोड़ी कस के पट्टी बांध देती हैं शोर घर आते हो देखते हैं हाँ क्यों है जी उसको पता लग जाता है कि आज इसकी सेहत ठीक नहीं हुजूर ने पट्टी बांधी हुई थी हुजूर ने अपने दरवाजे का अपने हुजरे का पर्दा हटाया और अपने साहबा को मुशाहदा किया हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की एक फिक्र जरा सुनना आपने फरमाया जब अपने महबूब के माथे पे बंधी हुई पट्टी अबू बकर ने देखी होगी उन पे क्या गुजरी होगी उस्ताद जी फरमाते हैं उस्ताद गिरामी हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान इतना रोए कि सबक खत्म आप अंदर हुजरे में चले गए सारा दिन बाहर नहीं आए अगला दिन आया सबक शुरू हुआ फिर यहाँ पहुंचे फिर फरमाया हुजूर जब आए पट्टी बंदी थी हदीस के लफ्ज पड़े फिर फरमाया उमर ने देखा होगा तो क्या बीती होगी फिर इसी तरह सारा दिन गुजरा तीसरे दिन आए अल्लाह दोस्तों तवज्जो है और जब इतना तसव्वुर बंदा करता है कि महबूब की पट्टी देखकर साहबा पे क्या गुजरी होगी तो फिर बंदे का रोना नहीं थमता कई दिन गुजर जाते हैं रोने में
तो मुझे जरा ये बताइए कि जब बंदा हदीस में, ये तो तसव्वुर है ना, लिखा हुआ तो नहीं है, तसव्वुर है कि साहबा पे क्या बीती होगी। तो जब हदीस में हो कि मेरे नबी को शहादत हुसैन की खबर मिली तो छमा छमा आपकी आंखें बरसने लगी। अब वो कौन सा ऐसा आशिक रसूल है कि नबी के रोने की हदीस पढ़े और उसे रोना ना आए। सहाबा ने मेरे नबी को रोते देखा, कुरान कहते हैं वह अब का, नबी ने उनको रुला दिया। अब ये हुजूर ने फिजिकली तो नहीं कर रो, ये हुजूर ने ऐसे ऐसे करके तो नहीं इशारा किया कि रो, नहीं, हुजूर इतना ज्यादा रोए कि उनके गम को देखकर सहाबा भी गम में शरीक हो गए। सहाबा ने बता दिया इश्क का तकाजा यह है, महबूब की खुशियों में चेहरा तमतमा जाए, महबूब के दुख में आंसू बह जाए। हम कहते हैं जालिमा, और तसव्वुर करो जब मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली के लाशे पर घोड़े दौड़े। जब मेरे आका हुसैन इब्ने अली के लाशे पर, आपके जसद अहद पर घोड़े दौड़े होंगे, हुजूर पर क्या बीती होगी। और फिर तो ये तो हदीसों में मौजूद है कि साहबी रसूल फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा तो आपके बाल बिखरे हुए और गर्द आपके बालों के बोसे ले रही है। सईद उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजूर खून जमा कर रहे हैं बोतल के अंदर, और मैंने पूछा या रसूलुल्लाह ये क्या है, तो आप फरमाते हैं मैं हुसैन और उनके साथियों का खून जमा कर रहा हूं मैदान करबला में। दोस्ताने गिरामी, मैंने उस दिन भी यही जुमला एक जगह बोला कि मेरे आका इमाम अली मकाम की शहादत पर मेरे नबी ने आंसू बाए और खून को बोतल में जमा किया। तवज्जो है, खून को बोतल में जमा कर दिया, और खून को बोतल में जमा करके अल्लाह के नबी ने वाले मुकदमा तरतीब दिया। आज अगर कोई कत्ल होता है तो ये जो इन्वेस्टिगेशन के लोग होते हैं उसका खून माले मुकदमा के तौर पर उसके केस के अंदर जमा करते हैं, और जब अदालत पूछती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये बंदा कत्ल हुआ है, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लेबोरेटरी की रिपोर्ट देकर साथ यूं करके बोतल जज को दिखाता है, फिर उसी अदालत के अंदर उसके खून आलूद कमीज को ले आता है। ये इसलिए अंग्रेज दौर में ये काम शुरू किया गया था कि ताकि जज अगर किसी मामले पर किसी मुल्जिम के हवाले से उसको जरा रवैया चेंज भी हो तो जब मजलूम की कमीज देखे, मेहरबानी करें यार, मजलूम की खून आलूद कमीज देखे या उसके माले मुकदमा में जमा किए हुए ब्लड के सैंपल देखे तो वो समझ जाए कि वाकईतन ये कत्ल हुआ है। अब मैं पूछता हूं, ये तो इस अदालत का मामला है, अब खुद बता कयामत में कायनात के सबसे बड़े हाकिम की अदालत लगी होगी, और उस अदालत में एक तरफ यजीद पलीद खड़ा होगा, उसके सर मुकदमा होगा कत्ले हुसैन का, मेरे आका हुसैन के लाल हजरत अली असगर, हजरत अली अकबर, हजरत मोहम्मद बिन अली, हजरत अबू बकर बिन अली, हजरत उमर बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन अली, हजरत जाफर बिन अली, हजरत अब्बास बिन अली, हजरत उमर बिन हसन, हजरत अबू बकर बिन हसन, हजरत बिशर बिन हसन, हजरत अब्दुल्ला बिन हसन, हजरत कासिम बिन हसन, हजरत औन बिन अब्दुल्ला बिन जाफर, हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफर, हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर, हजरत मुस्लिम बिन कसीर, हजरत मुस्लिम बिन औसिजा। मेहरबानी करने यार, 72 कत्ल का मुकदमा अदालत इलाहिया में पेश होगा। अब मालूम है, एक तरफ यजीद होगा, दूसरी तरफ हुसैन का वकील बनकर मेरा नबी खड़ा होगा। सुभान अल्लाह की आवाज। हर बंदा अपने दिल पे हाथ रख के बताए, जिस मुकदमे में हाकिम फैसला करने वाला रब हो, मुल्जम यजीद हो, मुकदमा हुसैन इब्ने अली और उनके साथियों के कत्ल और शहादत का हो, और वकालत मेरा नबी करे, और माले मुकदमा के तौर पे ताजा खून की बोतल पेश करे और कहे माल का ये तेरे नबी ने खुद खून जमा किया है। और यजीदी मुल्ला, अब अपने दिल पे हाथ रख के बता, उस वक्त यजीद को रियायत मिलने वाली है या जहन्नम में डाला जाए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि करबल को बसाया है हुसैन इब्ने अली ने
सर अपना कटाया है हुसैन इब्ने अली, सर अपना कटाया है हुसैन इब्ने अली ने। और ये यजीदी हर दौर में लोगों को ये बताना चाहते हैं हम कुरान वाले हैं। जब पूरा काफिला कैदी बना हुआ हो, सर नेज़े पे चढ़े हो, कोई एक भी गवाही देने जोगा न हो कि ये हक पे रहे या बगावत वाले हैं, तो अब ऐसे में काफिला करबला, असीरा ने करबला दमिश्क में, दमिश्क के बाजारों में, और आज इस काफिले के साथ वही सलूक हो रहा है जो रूम के किसी मफतूहा इलाके के ईसाइयों और उनके बच्चों और औरतों से हो रहा है। उनके सर भी यूं ही खलीफे के दरबार में नेज़ों पे बुलंद होकर आते, जिससे ये पता चलता जी कि फलाना इलाका इस्लामी फौज ने जमा किया। आज दमिश्क में नकारा बजा, डम 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 डम। लोग अपने घरों की छतों से ऊपर आ गए, कोई गलियों में आ गए, कौन है कौन है। पहले पहले तो ऐलान करता था ढंढोरची, तवज्जो रखना है, पहले पहले तो ऐलान करता था ढंढोरची, फलां मुल्क की फौज ने हमारे साथ मुकाबला किया, हमने इतनों को कत्ल कर दिया। आज ढंढोरची बोल कोई नहीं रहा, इधर तको मुंह छुपाए हुए लोग पूछ रहे हो भाई बंदा कौन है, किसको असीर बना के ला रहे, कोई समझ नहीं आ रहा। हाय, जैसे ही ये काफिला दमिश्क के बाजार से गुजरा, एक ताबई है खालिद बिन गुफरान रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने देखा कि यार ये जो सबसे ऊंचे नेज़े पे सर है वो ये तो हुसैन इब्ने अली का सर है। आपने जाकर झंझोड़ा हो जालिमों, किसको काट के सर काट के ले आए, खामोश चुप हो जा वरना तुझे भी। अब जो बेबस आदमी होता है फिर अगर और कुछ न कर सके ना तो फिर अपने अंदर का इजहार करता है। इधर सुनियो, ये कहते ने कि ये 14वीं सदी में आकर क्या से क्या कर दिया है। सुनो जरा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूं। जाऊ बेरा से यब्न बिन्त मोहम्मद मुतरम्मनम बिदिमाई तरमीला, ए रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े सैयद अज़ारा के बेटे, ये आपका सर इस हालत में लेके आए कि आपका सर अनवर खून से रंगा हुआ था। माँ बेका यब्न बिन्त मोहम्मद कतलू जिहारन हामिदीन रसूला, ए रसूलुल्लाह के नवासे, इन्होंने आपको कत्ल नहीं किया, इन्होंने खुद रसूलुल्लाह को कत्ल किया है। ऐ सुन रहे हो सारे, ये कहते 14वीं सदी का नवी गल कहती है ताबी है। और कान में नफाजिल ताबईन, इमाम दमिश्की इमाम इब्ने असाकिर कहते तारीख दमिश्क में कि ये अफाजिल ताबईन में से हैं। और क्या कहा, कतलू का अच्छानन वलम्मा यरकुबू फी किताले का तंजील व तावीला, इन्होंने आपको प्यासे कत्ल किया और आपको कत्ल करते हुए ना इन्होंने कुरान का लिहाज रखा ना हदीस का। और मेरे सुनने वाले इस शेर को सुने और फिर अपने आप पे फख्र करें कि साडा अकीदा नवा नहीं, कोई पुराना अकीदा चले आ रहा है। वो क्या कहते हैं, कहते हैं वही युकब्बिरून बिअन कुतिल तव इन्नमा कतलू बिकत तकबीर व तहलीला, ए हुसैन इब्ने अली, आपको इन्होंने कत्ल करके भी नारे लगाए और अभी भी नारे लगा रहे हैं, नारे लगाते हुए आ रहे हैं। मैं समझता हूं इन्होंने आपको कत्ल नहीं किया, इन्होंने आपको कत्ल करके तकबीर को भी कत्ल कर दिया और ला इलाहा को भी कत्ल कर दिया। शास्तो हुसैन बादशाह, दीन अस्तो हुसैन दीन बनास्त हुसैन। हजरात, दीन अस्त हुसैन ये नया नजरिया नहीं है, ये बड़ा पुराना नजरिया। बस बात को मैं मुकम्मल करने लगा हूं। सैयदा ज़ैनब पाक पूरे काफिले की मैयत में हैं और ये जो बदमाश आज कहते हैं नहीं नहीं काफिले वालों को मारा नहीं गया, शिया नू कहंदे हो कि जे तू कटने कुटने दे उन्हें कैमरे लाए सन, तुसी कैमरे लाए सन। आपके आले सुन्नत की तो किताबों में बड़ा वाज़े लिखा है कि आले बैत की बीबियों की चादरें भी नहीं छोड़ी गई सरों पर, इनके जिस्म पर कोड़े मारे गए, इनको नंगे ऊंटों की पुश्तों पर बिठाया गया, इनको रास्ते में खाने पीने से महरूम रखा गया। और जब ये वहां पर पहुंची तो यहां एक हवाला ये बदमाश यजीदी ये गलत देते हैं कि यजीद के घर में
अब्दुल्ला बिन जाफर की बेटी थी, और उसने जब देखा तो वो रोने लग गई। वो जालमो, अब्दुल्ला बिन जाफर नहीं है, और लानतियों वहां अब्दुल्ला बिन आमिर लिखा हुआ है। इसकी मैं तफसीलन मेरी वीडियो आने लगी है। आए हम किस लिए हैं? हम आले बैत की गुलामी के लिए हैं। वो उस बंदयाल के गुस्ताख बेअदब नासबी मुल्ला यजीदी ममाती को मैं छट्टी का दूध याद कराऊंगा। उसे मैं बताऊंगा कि पुत्र सिर्फ किताबें तूने नहीं पढ़ी, हमने भी कुछ दो लफ्ज आगे पीछे देखे हुए हैं, लेकिन एक जुमला अपने ज़हन में रखना है, ये झूठ है, ये बकवास है जो कहते हैं कि यजीद के घर में जनाब आले बैत की, उसकी बीवी आले बैत की कोई खातून थी। लानतुल्लाह अलैकुम, दुश्मनाने आले बैत। ये नाम बदला, वहां अब्दुल्ला बिन आमिर लिखा है, इन्होंने उसको बदल के क्या कर दिया, अब्दुल्ला बिन जाफर कर दिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अज़ीम। बहरहाल मैं बात को खत्म करता हूं। यजीद की बीवी वो दरबार में मौजूद थी, तो जैसे ही उसने देखा कि बड़ी बुरी हालत में ये काफिला आले बैत यजीद के दरबार में बेअदबी से लाया गया, और ऐन यजीद के दरवाजे पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कोड़े मारे गए, जिससे उनका ताजा खून यहां माथे से उनके रिसने लगा, टिप टिप खून पर वो कोड़ा आपके सर पे लगा। सैयदा ज़ैनब वहीं पर चीखी। आपने फरमाया, ओए जालिमो, तुमने हमारा खानदान कत्ल कर दिया और अब भी तुम्हारे जुल्म नहीं। और फिर वहां पर आपने वो जुमला कहा कि तुम्हें इतनी भी हया नहीं है कि हम ही वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान आया था, कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तुम हम पर जुल्म कर रहे हो। ये जुमला सुना तो यजीद की बीवी चूंकी, ये कौन है, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये हुसैन की बहन ज़ैनब है, फातिमा ज़हरा की बेटी ज़ैनब है। जब ये खवातीन को देखा जिनके सरों के दुपट्टे ने जिस्म फटा हुआ है, गर्द से हटा हुआ है, जरा समझ सकते हो इतना बड़ा सफर बेदर्दी से उनको करवाया गया। तो यजीद की बीवी ने वहीं पे अपना जो सर था, दुपट्टा था, उठाकर दरबार में फेंका और चीख मारी, रोने लगी। वो जालिमो, तुमने क्या कर दिया? रसूल के जिगर पारों के साथ ये किया। मुर्रिखीन लिखते हैं कि यजीद को बड़ा बुरा लगा। वो कहने लगा कि चल चल दुपट्टा सर पे उठा, सर पे। उन्होंने कहा, खुदा के बंदे, और तुझे इतनी हया नहीं आती कि मेरे दुपट्टे का ख्याल है, मोहम्मद की बेटियों का ख्याल नहीं है तुझे? दोस्तों, इन कुत्तों को आज कहते हैं कि जी इनको भी मुसलमान कहो। इन लांतियों को जिनके ये किरदार है बैत के खिलाफ, उनके लिए ये कहते हैं कि जनाब इनको मुसलमान कहो। किबला पीर जी, मुझे एक मुफ्ती साहब ने कल एक टीवी प्रोग्राम पे बात की, मुझे बड़ी, मैं बयान कर देता हूं। वहां कोई दोनों मसलकों के लोग थे, शिया मसलक वाले और ये तो हमारे सुन्नी आलिम हैं। उन्होंने शिया स्कॉलर से कहा, यार बात सुनो, मैं तुम्हारे मातम से भी इख्तिलाफ करता हूं, जो इख्तिलाफी सारा करता हूं, लेकिन एक क्रेडिट तुम्हें देता हूं, तुमने करबला को जिंदा रखा हुआ है। फिर सुन्नी उलमा की तरफ बोले, उन्होंने कहा करबला से कहीं बढ़ के जुल्म मदीने में भी हुआ था, और मदीना तुम्हारा मरकज है, मक्का तुम सुन्नियों का मरकज है, और मदीने में जो शहीद हुए वो सहाबा थे। इन्होंने तो अपना मुकदमा जिंदा रखा हुआ है, तुमने किसकी कौम को बताया कि करबला में कितने सहाबा शहीद हुए थे? बात नहीं समझ आई? मदीने में कितने लोगों को यजीदी फौज ने शहीद किया? 10,000 सहाबा, ताबईन, तब ताबईन, और उनकी खवातीन के साथ बेदर्दियों और ज्यादतियों जिसकी पादाश में नाजायज बच्चे पैदा हुए। और एक हवाला जो मैं अक्सर सुनाता हूं, शायद तो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यजीदी फौज के लिए मदीना हलाल किया गया कि जो मर्जी ये करो, तो यजीदी फौज ने खवातीन की इस्मत दरियां 3 दिनों तक की। एक बदबख्त को एक दोशीज़ा हाथ लगी, उसे जगह कोई और ना लगी, वो उसको लेकर रोज़े रसूल में दाखिल हो गया। वहां पर उसने उसके साथ जो बुरा फेल करना था किया। उसके बाद उसे अपना जिस्म साफ करने के लिए कोई चीज न मिली, तो वहीं पर पड़े हुए कुरान मजीद के वर्के को फाड़ कर उसने
उस गंदगी को साफ किया। ये है वो यजीद और यजीद की फौज कि जिनके बारे में आज मौलवी कहते हैं जी इतनी सख्ती भी तो नहीं करनी चाहिए। और जालिमों, ईमान तुम्हारा नहीं है, कलमा तुमने नहीं पढ़ा, हम तो बस इतना ही कहते हैं लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने आले। तो वाक़या करबला, इस वाक़े में आंसू ही आंसू है। तवज्जो है, इस वाक़े में आंसू ही आंसू है। हुसैन पैदा हुए तो आंसू, हुसैन का बचपन है तो आंसू, और आंसू भी वो जो सबसे ज्यादा कीमती मेरे रसूलुल्लाह की आंखों से निकलने वाले आंसू। और फिर इनको गालिबन पता था दोनों भाइयों को कि हमारी याद में बहने वाले आंसुओं पर एतराज होंगे, इसीलिए आपने फरमाया था मेरे कात में मुल्ला अली कारी मन दमाअत आए ना हो फीना दम अतन, जिसकी आंख ने हमारी मोहब्बत में आंसू का कतरा बहाया, अल्लाह ताला उस पर जहन्नुम के धुएं को हराम फरमा देगा। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। तो ये जो करबला की याद में होने वाले जलसे, उनका फकत मकसद ये होता है कि उस जुल्म को भी याद रखा जाए और उन मजलूमों की अजमतों को भी याद रखा जाए और जालिमों से नफरत को भी अपने जिंदगी का हिस्सा रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, ये मरकज आले सुन्नत जामा मस्जिद रहमत, जहां किबला सैयद अजमत हुसैन शाह साहब की एक जमाने से एक मेहनत है, अल्लाह के दीन का झंडा इन्होंने यहां से बुलंद किया हुआ है। और बेसर सामानी के आलम में ये मर्द कलंदर और मर्द फकीर अपने आबा का मिशन लेकर जारी और सारी है अपने मिशन में। आप में से बहुत सारे आबाप को पता है कि किबला शाह साहब ने इसी मस्जिद में एक दारुल उलूम शुरू किया, जहां दरसे निजामी के बच्चे, हिफ्जुल कुरान की क्लासें, ये मुसाफिर बच्चे इसी मस्जिद की दूसरी मंजिल पर वो सोते हैं, यहीं पर उनका सिलसिला था। इस जरूरत को सामने रखते हुए एक कितई अराजी खरीद किया गया, जिसमें किबला शाह साहब के जानसार साथियों की बड़ी उसमें काविश है। और बिलखुसूस हमारे भाई जनाब मोहतरम सरफराज खोखर साहब और हमारे भाई जनाब उस्मान खोखर साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। इस जगह खरीदी गई, अब दारुल उलूम शुरू हो चुका है और दारुल उलूम का आगाज यानी नीचे बुनियादों में ही तकरीबन 72 लाख रुपए सर्फ हो गए और अभी तक आप देख रहे हैं उसका एक हिस्सा सिर्फ ऊपर आया है। अब जल्द अज जल्द उस दारुल उलूम की तामीर हमने करनी है। तो दायरे अब हमारा ये बड़ा अलमिया है कि लोगों के जहन में ये होता है किताब भी मौलवी लिखे, जलसा भी मौलवी करवाए, मुनाजरा भी मौलवी करे, मदरसा भी मौलवी बनाए, बच्चे भी मौलवी पढ़ाए, सब कुछ मौलवी करे, हम सिर्फ वाह वाह करेंगे। यार बाकी काम तो हम करेंगे, जिन्हें रब ने दौलत दी हुई है उसको कब्र में साथ लेके जाओगे। बंदगाने खुदा, नाफे दौलत वही होती है जो बैंकों में पीछे बैठों को ना लड़ाए बल्कि आपके काम आए। बहुत सारे दोस्तों ने ताउन किए किबला शाह साहब के साथ। अब वो अभी उन्होंने 50 लाख रुपया कर्ज लिया है इस मद में कि ताकि हम इस काम को ना रोकें और फौरन ये काम आगे बढ़े। और जाहिर है वो कर्ज दोस्तों ने तावन किया, कर्ज देने में भी तावन किया। अब जाहिर है उस कर्ज को अदा भी करने, और शाह जी की बड़ी हसास तबीयत है, हम जानते हैं। ये तो कई कई दिन भूखा रहकर इस तरह का बंदा है कि जो किसी को ये भी नहीं कहते यार मैं अभी तक खाना कोई नहीं खाता। मैं खुद इनको बचपन से तालिब इल्मी दौर से जानता हूं। कई कई वक्त जब तक इनको ना कहा जाता शादी खाना खाया कि नहीं, ये भूखे रहते। इतनी शर्म आती थी कि यार लांगरी को कहें कि जी रोटी दो, और कहते यार मैं कहीं आखा कि मैंने रोटी दो। फिर साथ वाले जो साथी होते थे वो जाकर इनका खाना लेके आते कि चलें शाह साहब आए हमारे साथ खाना खाएं। तो जो बंदा इस तबीयत और कुमाश का हो, आप मुझे बताएं कि वो बंदा लोगों से कैसे कहेगा आओ भाई मना पैसे दो। सख्त इस वक्त इम्तिहान में किबला शाह साहब तो नारे लाने ले कुदने ले आओ शाह साहब के दस्तो बाजू आओ और अपने शाह साहब के साथ तावन करें। आपसे हम कुछ भी नहीं मांगते हैं, पैसे जिन्हें नहीं देने ना दो। ता पता लगे टन सरिया उत्थे पिया होवे, ए उत्थे इट ट्रकां दा ट्रक इटां दा पिया होवे,
बजरी पड़ी हो तुसी सुट जाओ ना भाई, तुम नहीं हाईलाइट हो ना, तुम मटेरियल दो। तुम्हारे सामने एक चीज बन रही है, अपनी नस्लों और अपनी आखिरत के लिए ये सामान कर जाए। अल्लाह ताला हम सबको शाह साहब के साथ कदम ब कदम माशाल्लाह। ए देखो आखा जी पीर, इस पीरा में दिता ही है, हर वक्त हमने इस घराने को देते ही देखा है। मैंने जामिया अम्मार बिन यासिर का इफ्तिताह किया, उधर भी सबसे पहले किबला शाह साहब ने अपना अतिया अता फरमाया था उस वक्त, और मुझे इन्होंने ऐसे किया था, कुरैशी थोड़ को नहीं लगनी, पीरो आज कड़ो ना, फिर शाह जी थोड़ को नहीं। और मुझे शाह साहब ने आमना मस्जिद जब मैंने किया, मैंने कहा शाह जी उस वक्त हमारा प्रोजेक्ट का एस्टिमेट था 7 करोड़। मैं कहा शाह जी इस गरीब मोहल्ले में ये मस्जिद तो मैंने गिरा दी है, सारी कमेटी मेरे सारे, वो कहते हैं कि 7 करोड़ कुरैशी जी किथों आसी। तो शाह साहब ने मुझे कहा कुरैशी साहब घबरायो ना, ये जेड़े ना कोल कमेटी वाले कोल पैसे ना इन्हों कोल ही रह सन तो मसीद बन जाती। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये होंगे ऐलान, ये नहीं कि हम दे देंगे तो मुड़कर जनाब वाला 5 साल बाद अच्छा मैं फिर देखूंगा, ऐसे नहीं। ये शाह साहब ने जो ऐलान किया कि मौके पर इन्होंने अपना पीर साहब की तरफ से ये हुजूर किबला जाबिर अली शाह सरकार आपकी तरफ से हुआ है। अब आप में से कोई ऐसा बंदा कि जो ये कहे कि यार असी भी शाह दे नाल हिस्सा लेना चाहते, चूंकि पहले भी जाहिर है 1 लाख रुपए शाह साहब ने दिया। और जी बिस्मिल्लाह, जल्दी 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 बोल जाएंगे जी बिस्मिल्लाह, ताकि वक्त जो है ना वो हमारा। अच्छा ये भी शाह साहब के मुरीद हैं, किबला पीर साहब के मुरीद हैं। और कोई भाई ऐसा बंदा कि जो इसमें हिस्सा ले, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा बीत गया है, शाह साहब के साथ तावन करने हम सब ने, और अभी अगर कोई लोग नहीं वो करना चाहते तो बाद में हमारी उनसे गुजारिश है कि वो अपने तौर पर फिर वो शाह साहब की खिदमत जरूर करें। और अगर इस तरफ से कोई उठना चाहता है कि यार चलो सिर्रम वाला नियतन, तो वो बिस्मिल्लाह वो कर दे। मैंने भी शाह साहब ऐलान किया था इफ्तिताह पे, मुझे याद है, लेकिन मैंने वहाँ मशरूत ऐलान किया था कि मेरे थोड़े मामलात हैं, तो मैंने बिल्कुल मुझे वो आपका याद है। हाँ जी आ जाए आ जाए आ जाए, चलो फिर आ ही जाओ यार, जेड़ा जेड़ा हिस्सा पाते आओ ना, ये उठते आओ लेकिन थोड़े बड़े आराम नाल। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये किबला पीर सैयद ज़ुबैर हुसैन शाह साहब से मोहब्बत वाली शख्सियात उठी। और भाई किसी ने उठना है, चलो उठो, जेड़े जेड़े उठते चलो हूँ फिर सारे ये जेब पाओ हाथ कटो जे जल्दी जल्दी जो जो करना है तामन करना है। बाकी सारे और तलबिलम भी 100 तो देखते हो ना, 5 तो देखते हो, 10 रुपए देखते हो, ये भी एक आपकी तरफ से हिस्सा है। तो फिर पढ़ दे सल्ले अला नबी ना, ये मेरे मदरसे के तालिब इल्म है। चलो इन्होंने जो ये भी देखें, एक दर्द होता है कि यार हमारे पास थोड़ा है तो थोड़ा दर्द, उठ जाए जी उठ जाए। बल्कि यहाँ एक आदमी बेटा आप उठे ना, ये चादर पकड़ ले, और अगर कोई हिस्सा लेना चाहता है तो आप उसमें, और माँ पता है इसमें मेरा भी जनाब ये जनाब सवाब शामिल हो जाएगा ना। सारे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। आ जाए जी आ जाए, माशाल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। बाहर से भी कलेक्शन कर लें, जितना जो देना चाहते हैं जी दे दे। अल्लाह के घर में शाबाश माशाअल्लाह, उठे शाबाश उठो उठो। सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मद
चाहते तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जाने हैं वो जहान की, जाने हैं वो जहान की, बोलो जाने हैं वो जहान की, जाने हैं तो जहान है। ये जो आने वाला हफ्ता है 19 अगस्त बाद नमाज मगरिब मरकजी जामा मस्जिद गौसिया रहीम आबाद, वहाँ पर महफिल ज़िक्र हुसैन हो रही है, जिसमें किबला बादशाहों का की ज़ेर सदारत प्रोग्राम होगा, फ़कीर की भी हाज़री होगी और सैयद अज़हर अली शाह साहब की खुसूसी नात होगी। मेरी वहाँ खिताब की हाज़री है। असल तो बुजुर्गों से दुआ ही लेनी है, हम तो हमारा यही रोज़ का एक वजीफ़ा है। अल्लाह ताला आपकी और हम सब की हाज़री और काबिश को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।